हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं की भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स के यूनिट 1 के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत। के बाद प्रश्न करेंगे। तो फर्स्ट है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का गुना होता है 1/एप्सिलॉन 0, या तो एप्सिलॉन तो 1/एप्सिलॉन 0 होगा। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है फैराड। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर समान होगा, आवेश समान होगा। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत। वायु का परावैद्युतांक होता है 1। समांतर प्लेट संधारित्रों की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु बदलकर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये, इससे हर बार आता है। C बराबर 4πε0 इंटू R होता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E समान विक्रमानुपाती 1/r²। Q आवेश को विद्युत क्षेत्र वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। बल कौन सा होगा? F बराबर Q इंटू E। F है वो बल होगा, Q होगा वो आवेश होगा, E जो है विद्युत क्षेत्र होगा। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। पर अगर हम एक बार आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या 0 होगा या फिर इसका आंसर 90 डिग्री होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दें। उसके बाद 11वां है, दो बिंदु आवेश Q के दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? Q अपॉन में 2πε0 इंटू a होगा। 1 माइक्रोफैरड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या होगी 9000 किलोमीटर। के बाद आप स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता वो घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गुणा 1.3 × 10⁻11 होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। एक ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? एक ऋणावेश के लिए, केवल ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो अनंत से प्रारंभ होती है। धातुओं के द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगुना करने के देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने गुना होता है? 16 गुना हो जाएगा। आवेशित गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा गोले के अंदर। तब आवेशित गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं 0 होता है। किसके अंदर होता है? गोले के अंदर। और बाहर क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं जरूर। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। किसी विलगित निकाय का जो आवेश है वो हमेशा सदैव 0 रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं समांतर समदूरस्थ होती है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें आवेश होगा। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें कौन सा आवेश होगा? धनावेश आवेश होगा। इसकी जोड़ी बनाइए। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो विभव है वो विभव क्या है? विभव है वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। दीर्घोर आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर है। जो इसका सूत्र होता है वो P बराबर 2a इंटू Q होता है। के बाद विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो है -P cos थीटा। जो आवेश का जो मात्रक होता है क्या है? कूलाम होता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? जो आवेश जो
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज में होता है, यानी कि Q बराबर N प्लस माइनस NE। अर्धचालक पदार्थ की चालकता है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता है वो है E बराबर NeUc प्लस N की N। तो बाद सत्य असत्य लिखिए। पहला है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होता है। एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। मूल आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की 19 कूलाम होता है, बिल्कुल है। धातु का परावैद्युतांक शून्य होता है, असत्य है, क्योंकि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। किसी संधारित्र का नेट आवेश अनंत होता है, असत्य। किसी संधारित्र का नेट जो आवेश है वो शून्य होता है, क्या शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव घटता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही विद्युत विभव घटता है। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फैरड। एक फैरड धारिता का क्या अर्थ है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यानी 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। संधारित्र से क्या तात्पर्य है, संधारित्र ये मोस्ट टाइम पी है, तो संधारित्र से क्या तात्पर्य है, ये मोस्ट टाइम। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है, अनंत होता है। के बाद इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद चैप्टर यूनिट 2 के हम IMP क्वेश्चन एंड उसके पूरे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।